प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन से नॉर्वे के ऑस्लो पहुंचे, जहां होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा और लोगों से मुलाकात की। वे आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परेड ग्राउंड से नई डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं को और तेज व प्रभावी बनाना है। इससे प्रदेश में पुलिस और आपात सहायता व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त 2026 तक इंडियन बिजनेस फेस्टिवल 2026 का आयोजन होगा। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से देश के गरीबों तक लाभ पहुंचता है और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत होता है। उन्होंने बताया कि इस मेले का उद्देश्य उद्योग, व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देना है। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार अग्निशमन सेवा विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 80 आधुनिक वाहनों और एक एआई आधारित कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस पहल से राज्य की आपातकालीन सेवाएं और अधिक मजबूत होंगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्री प्राइमरी शिक्षकों और आईआईओ के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 1000 रुपए की वृद्धि की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से अधिक सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसमें ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण व ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर काम भी कर रही है। कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि किसी भी तरह का प्रदर्शन कानून के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने भीड़ जुटाकर हिंसा और पथराव जैसी घटनाओं को गलत बताया। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के हनोई पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के साथ रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर अन्य दलों के विधायकों को तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में फर्जी वोटिंग नहीं होनी दी जाएगी और एसआईआर प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से देश में सोना, पेट्रोल और एलपीजी के स्टॉक की जानकारी देने की मांग उठाई। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम और आदि कैलाश यात्रा के लिए मेडिकल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। इससे यात्रा मार्गों पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बेहतर होंगी। पश्चिम एशिया संकट को लेकर सरकार ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति अभी सामान्य नहीं है, जिससे कच्चे तेल, गैस और एलपीजी की कीमतों में तेजी आई है। हालांकि देश में पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार मौजूद है और रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम भी कर रही है।